सर मैथ्स का है, लेकिन वो फिर कल कर लेंगे, आज खाली सीएससी कर लेते हैं सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर वो कहता है अ वन डायमेंशनल एरे रूम्स कंटेन्स द नेम्स ऑफ अप टू 20 रूम्स इन अ हाउस। तो व्हाट दे सेइंग इज कि एक आपके पास यहाँ पे एक 1D एरे है जिसका नाम क्या है रूम्स है। और ये जो 1D एरे रूम्स है वो क्या करता है, इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ अप टू 20 रूम्स इन द हाउस। तो इस 1D एरे के अंदर आपके पास 20 जो हाउसेस के अंदर रूम्स है उनका डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रूम्स वाले 1D एरे को अगर आप डिक्लेयर करना चाहो तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, 1 से लेके हम कह सकते हैं 20 तक इसकी डायमेंशन एग्जिस्ट करेगी। अब वो हमें यहाँ पर कह रहे हैं अ 2D एरे डायमेंशंस इज यूज्ड टू स्टोर द लेंथ विड्थ एंड एरिया ऑफ ईच रूम। तो 2D एरे जो डायमेंशन है वो ईच रूम का क्या कर रहा है, ईच रूम का वो साथ साथ हमारे पास लेंथ भी स्टोर कर रहा है, विड्थ भी स्टोर कर रहा है, एरिया भी स्टोर करवा रहा है। तो ये 2D एरे आ गया। और इसमें बेसिकली पता क्या हो रहा है, इसमें आपके पास हर रूम का वो स्टोर करवा रहे हैं। तो रूम कितने हैं आपके पास, 20 रूम्स हैं। तो आपके पास डेटा बेसिकली इस तरह स्टोर होगा, आप कह सकते हो रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4। और फिर यहाँ पर आपके पास उनकी लेंथ आ रही होंगी, यहाँ पर आप कह दो 5 आ रहा है लेंथ, एंड देन आपके पास विड्थ 2 आ रही है, एंड देन जो एरिया आपके पास आ रहा है वो 10 आ रहा है, एंड देन आपके पास यहाँ पर 11 आ रहा है, एंड देन आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा है, एंड देन एरिया आपके पास 11 आ रहा है, इस तरह करके। यहाँ पे आपके पास 12 है, 2 है, एंड देन 24, 20, एंड देन 2, एंड देन 40। तो इस तरह करके ना आपका ये एरे अरेंज हो रहा है। यहाँ पर आपके पास प्योरली रूम्स आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास लेंथ आ रही है, विड्थ आ रही है, एंड देन यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ रहा है, यहाँ पर आपके पास एरिया आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर जो आपका रूम आ रहा है ना, हर रूम के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे तीन चीज़ें जो है वो आप स्टोर करवा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास रूम्स कितने आ रहे हैं, 20 रूम्स आ रहे हैं। तो ये जो आपके पास चीज़ है ये कहाँ तक चलेगी, ये रूम 20 तक चलती रहेगी। तो ये यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आपने इसको डिक्लेयर करवाना है डायमेंशन को, तो डायमेंशन किस तरह डिक्लेयर हो जाएगा, आपको पता लगे कि जो रोज आ रही है इसके अंदर 1 2 3 ये 20 तक चलेगी। तो एक्स एक्सेस तो आपके पास 1 से 2 होगा, और जो आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं यहाँ पे वो कितने आ रहे हैं, कॉलम्स आपके पास यहाँ पे 3 आ रहे हैं। अब यू माइट बी वंडरिंग कि यहाँ पर आपके पास ये जो मैंने लिख दी, यहाँ पे आपके पास फोर कॉलम्स ही बन गए, रूम भी तो आपने इंक्लूड किया। लेकिन इन रियलिटी आपने यहाँ पे जो रूम्स है ना, रूम्स मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है। लेकिन ये इन रियलिटी आपके पास ये कोई कॉलम नहीं है, ये बस वैसी नंबरिंग मैंने आपकी की है, ठीक है। तो बेसिकली हो कितना रहा है यहाँ पे इस तरह करके आपके पास हर रूम की जो चीज़ है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। और कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगी, जब तक आपके पास ये बस बेसिकली मैंने यहाँ पे ना नंबरिंग की हुई थी यहाँ पे। तो इसको मैं कह देता हूँ, ये मैं कह देता हूँ रूम 1 के लिए, ये रूम 2 के लिए, ये रूम 3 के लिए, ये रूम 4 के लिए, एंड देन रूम 4, एंड सो ऑन। तो इस तरह करके बेसिकली नंबरिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे। तो कॉलम यहाँ पे 3 है, तो इस तरह करके मैं इनको डिक्लेयर करवा देता हूँ। तो आई होप इट्स क्लियर अप टिल नाउ। तो ये डिक्लेरेशन यहाँ पे समझ आ गई है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अटेम्प्टिंग दिस होल क्वेश्चन। तो इज दिस यस अंडरस्टूड? सर। ठीक है। यस इसके सर। बाद वो क्या कह रहा है, the position of any room's data is the same in both arrays. For example, the data in index 5 of the dimension belong to the same room in the index 5 of the rooms. अब ये वाली जो स्टेटमेंट होती है ना, ये वाली स्टेटमेंट हर 15 मार्क क्वेश्चन के अंदर उसने प्रोवाइड की होती है, एंड इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना होता। दिस इज नथिंग मोर देन एन एग्जांपल। बेसिकली उसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे आप रूम्स के अंदर आप जो वैल्यू ले रहे हो एक्स की, वो आप लेट सपोज 2 ले रहे हो, तो वो यहाँ पे किस रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूम नंबर 2 को। और अगर डायमेंशन के अंदर भी एक्स एक्सिस में अगर आप 2 रखवा दो, तो यहाँ पर भी वो सेम रूम नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास इस इंडेक्स पे यहाँ पे रूम पड़ा हुआ है वो कोई और रूम है, और जो सेम इंडेक्स पे यहाँ पे रूम पड़ा हुआ है वो कोई और रूम है। तो ये नहीं है। जो इंडेक्स का दोनों तरफ जो इंडेक्स है यूनिवर्सल इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है। तो जो भी इंडेक्स आपके पास रूम्स के अंदर जा रहा है वो भी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी इंडेक्स आपके पास डायमेंशन में जा रहा है वो भी सेम रूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यू गॉट टू रिमेंबर दिस। अच्छा, अब वो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, the variable number stores the number of the rooms for which the data is to be input. There must be at least 3 rooms but no more than 20. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, the variable number stores the number of the rooms for which the data is to be input. There must be at least 3 rooms but not more than 20. तो यहाँ पे उसे वैलिडेशन बताइए कि at least 3 rooms होने चाहिए but 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसकी हम एरर हैंडलिंग या वैलिडेशन प्रॉब्लली करेंगे, which we'll see afterwards। आसान को थोड़ा सा वेट कर लें, then हम करते हैं।
अच्छा अच्छा, अब वो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, अलाउज द नंबर ऑफ द रूम्स फॉर व्हिच द डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट, स्टोर्ड एंड वैलिडेटेड। तो वो कह रहा है जो नंबर ऑफ रूम्स हमारे पास एंटर होंगे, उनका डेटा हमने एंटर करना है और उनको स्टोर करना है और वैलिडेट करना है। वैलिडेट का मतलब होता है एरर हैंडलिंग करनी है, मतलब हमने ये वाली चीज चेक करनी है कि रूम्स एटलीस्ट 3 हो और 20 से ज्यादा ना हो। और फिर हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि अलाउज द नेम ऑफ द रूम एंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रूम इन मीटर्स टू बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड। तो वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, हमने रूम की जो लेंथ है, रूम की जो विड्थ है, वो हमने मीटर्स के अंदर एंटर करनी है और उसको हमने क्या करना है, हमने उसको भी स्टोर करवाना है। तो ये चीज़ हमने करनी है। फिर हमने क्या करना है, हमने एवरेज साइज जो है क्लास की वो हमने कैलकुलेट करनी है बाय एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, और राउंड करना है इसको 2 डेसिमल प्लेस पे। राउंड का मतलब कि हम बिल्ट इन फंक्शन लगा देंगे राउंड वाला। फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। तो लार्जेस्ट रूम फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट रूम फाइंड करना है बाय एरिया। आउटपुट द नेम्स ऑफ ऑल रूम्स विद देयर डायमेंशंस एंड एरिया। आउटपुट द नेम्स ऑफ द लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसमें हमने अगर लार्जेस्ट रूम और स्मॉलेस्ट रूम अगर हमने फाइंड करना है ना, तो व्हाट वी कैन डू इज बी आइदर वी कैन सॉर्ट दी डाटा, हम इसको बबल सॉर्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा जो और बेहतर ऑप्शन है वो हम इसको अगर आसान करना चाहें तो हम इसमें वो कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाली लॉटरी लगा सकते हैं, और साथ में हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम रूम का जो इंडेक्स है वो भी हम स्टोर करवा लेंगे। तो दिस इज प्रीटी इजियर देन बबल सॉर्ट, बट बबल सॉर्ट कैन बी अप्लाइड हियर एज वेल। इफ यू अप्लाई बबल सॉर्ट इन लाइक, आप अप्लाई करते हो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या होगा, जो आपके पास फर्स्ट आपके पास जो इंडेक्स होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो सबसे स्मॉलेस्ट रूम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सबसे एंड वाला होगा वो सबसे लार्जेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। तो कमेंट्स इज नेसेसरी बिकॉज हो सकता है आपने बहुत अच्छा ही कोड लिखा हो, लेकिन अगर एग्जामिनर को या चेक करने वाले को, देखने वाले को समझ ना आया कोड, तो वो फिर आपको मार्क्स ही देगा। और एक अच्छे प्रोग्रामर की ये अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ये होती है, अच्छे प्रोग्रामर की रिकॉग्निशन ये होती है कि हिज कोड इज अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी एल्स। वो अपना कोड दूसरों को समझा भी सके, ये ना हो कि खुद ही उसको समझ आ रहा है कोड, उसके कोड को अगर दूसरे बंदे उसके कोड पे काम करें तो वो भी अपनी चीजें ऐड कर सके, थोड़ा बहुत समझ ले। तो इफ यू आर अ प्रोग्रामर एंड इफ यू राइट अ कोड दैट nobody can understood except you, then you're probably just not a good programmer. So you have to make sure that you write a clean code that everybody else can understand as well. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं you do not need to declare any arrays or variables, you may assume this has already been done। तो जितने भी arrays और variables आपने यूज करने हैं, इसमें आपने assume करना है कि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। आपने इस वाले 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने कभी भी डिक्लेरेशन नहीं करनी होती। ऑल इनपुट एंड आउटपुट्स मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेज, मतलब प्रॉम्प्ट जो है आपने वो सूटेबल देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रूम्स आपने इनपुट आउटपुट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डेटा आएगा वो यहाँ पे आ जाता है, और इसको ना हम थोड़ा सा हम इसको वो करते हैं, हम लाइन बाय लाइन हम इसको करते हैं। इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आउटपुट करते हैं, आउटपुट, और यहाँ पर आएगा एंटर, एंटर दी नंबर ऑफ रूम्स। और यहाँ पर आपने फिर लिखना है इनपुट रूम नम, रूम नम कह लो, रूम नम। और ये मैंने डिक्लेयर इसलिए नहीं किया बिकॉज मैंने अज्यूम कर ली कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, आपको कभी भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ता इस तरह से। अब आपने इसको क्या करना है, वैलिडेशन करनी है। तो रेंज उसने क्या दी थी हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 20। तो आप इस रेंज से बाहर निकल जाओ, आप कहो वाइल रूम नम इज, बल्कि ये तो थोड़ा सा आपने हमेशा इनवैलिड रेंज लगानी है। यहाँ पे चेक करोगे, अगर तो आपके पास जो रेंज है वो 3 से कम है, मतलब रूम 3 से कम है, या आप चेक कर लो और रूम नम जो आपके पास आ रहे हैं वो 20 से ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आउटपुट करना है कि इनवैलिड रेंज, इनवैलिड नंबर। सर इस ये पे है इफ स्टेटमेंट ज्यादा सही नहीं होगी? इफ स्टेटमेंट। अच्छा, इफ स्टेटमेंट जो होती है ना,
It's good. It's nice that you asked this question, but you must never use if statements in here because जो if statements होती हैं वो सिर्फ एक दफा की एरर को आउटपुट करेंगी क्योंकि आपने लूप में चलाने इस चीज को क्या पता यूजर बार बार मिस्टेक कर रहा है अगर यूजर बार बार मिस्टेक कर रहा है तो फिर तो आपको लूप लगाना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट सिर्फ एक दफा की एरर या एक दफा की करेक्टनेस को चेक करेगा तो इफ स्टेटमेंट इज ओनली डन फॉर वन टाइम पर्पज ओनली तो लेकिन जो यूजर है यूजर का कोई भरोसा नहीं है यूजर 1000 टाइम्स आपका एरर बना सकता है तो आपको 1000 इफ्स लगाने पड़ेंगे तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है इफ स्टेटमेंट के साथ और अक्सर जो बच्चे होते हैं वो इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लगा लेते हैं और गलती होती है उनकी दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक लेकिन इफ स्टेटमेंट हम बेसिकली इसलिए नहीं लगाते बिकॉज इफ स्टेटमेंट इज ओनली डन फॉर वन टाइम पर्पज वाइल्स जो स्टेटमेंट जो होती है वो इनफाइनाइट नंबर चल सकती है जब तक यूजर गलती करेगा वो उसको आउटपुट एरर देता जाएगा और उसको आगे नहीं बढ़ने देगा तो ये होता है यहाँ पे ठीक है तो हमने आउटपुट कर दी यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे इनपुट करना है रूम नंबर एंड देन हमने यहाँ पर लिख देना है एंड वाइल तो यहाँ पर हमने एंड वाइल लिख दिया और इसके बाद हाँ ये हमारे पास जो एरर हैंडलिंग है ना ये हमारे पास होगी तो द फर्स्ट स्टेप इज डन एंड नाउ इन द सेकंड स्टेप व्हाट वी नीड टू डू इसमें थोड़े से हम कमेंट्स भी साथ साथ ऐड कर लेते हैं तो इसमें तो है नहीं आपके पास ये आप लिख दो ये आप कह दो ये बस है आपके पास वैलिडेशन है दिस इज अ कमेंट दैट यू ऐड कमेंट यू ऑलवेज ऐड विद अ बैकस्लैश फर्स्ट बैकस्लैश नहीं ऐड करोगे इट्स नॉट कंसीडर्ड अ कमेंट इट्स कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ योर कोड देन और अगर कोड के अंदर खाली इंग्लिश लिखोगे तो इंग्लिश एरर्स देगी आपको कोड के अंदर तो इंग्लिश को अगर आपने लिखना है तो आपने कमेंट डाल के लिखना है ताकि इंग्लिश कोड का पार्ट ना बने डबल बैकस्लैश उसको आपको डिस्प्ले करवा देती है बट वो कोड का पार्ट नहीं रहता कोड में कोड उसको इग्नोर कर देता है तो ये होता है लेकिन सर यूजर नहीं इसको इसको वैलिडेशन चेक जो है या वैलिडेशन का जो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हम कोड से पहले लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं वैलिडेशन जैसे ये वाइल हाँ स्टेटमेंट है हाँ लिख उससे सकते हैं पहले लिख हम सकते लिख दें कि हैं वैलिडेशन है ऊपर ऊपर लिख दो वो आपका आप पे डिपेंड करता है शायद बेशक साइड पे लिख दो ऊपर लिख दो डिपेंड नहीं अच्छा इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड स्टेप आ गया इसमें वो क्या कह रहा है allows the allows the name of the room and the length and the width of the room in meters to be entered and stored ठीक है नेम भी स्टोर करना है हमने और लेंथ भी स्टोर करनी है विड्थ भी स्टोर करनी है इन मीटर्स और जारी सी बात है साथ साथ हम जो एरिया है एरिया भी हम स्टोर करवा देते हैं लेकिन सबसे पहले हम ये करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने यहाँ पर एक फॉर लूप आप लगा लो सबसे पहले और जो फॉर लूप आपने लगाना है आपके पास कितने रूम्स है आपके पास 20 रूम्स है तो 1 से लेकर 20 तक आपने फॉर लूप लगा लेना यहाँ पे तो यहाँ पर आप लगा लोगे फॉर रूम नंबर कह दो आप यहाँ पे यहाँ एक्स भी लिख दो तो वो भी चलेगा 1 to 20 ये लिख लिया आपने और इसके अंदर आपने क्या करना है इसके अंदर आपने सबसे पहले आउटपुट करना है नेम रखवाना है तो यहाँ पर आप लिख दो आउटपुट एंटर नेम ऑफ रूम और जो नेम ऑफ रूम्स थे वो आपने कहाँ पे स्टोर करवाने थे आपने वो स्टोर करवाने थे इस रूम्स वाले एरिया के अंदर इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ अप टू 20 रूम्स इन अ हाउस तो इट गोज इन दिस वन डी एरे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखो इनपुट और इनपुट के बाद एरे का नाम आ जाएगा एरे का नाम था रूम्स और कहाँ पर एंटर करवाना है आपने पॉइंट एक्स में करवाना है जो भी अभी चल रहा होगा जब पहली दफा लूप चलेगा तो रूम वन का नाम आएगा इस तरह करके होगा इसके बाद आपने क्या करना है आपने स्टोर करवाना है आउटपुट एंटर द लेंथ ऑफ रूम और लेंथ ऑफ रूम आपके पास कहाँ पर जाएगा आपके पास डायमेंशंस वाली एरे के अंदर जाएगा और डायमेंशंस में आपने क्या लिखना है डायमेंशंस में पहले तो आपके पास एक्स ही आएगा जो सा आपके पास अभी चल रहा है और लेंथ जो थी हमारे पास लेंथ आपके पास फर्स्ट कॉलम में आ रही थी तो लेंथ विड्थ एंड एरिया ऑफ ईच रूम तो पहले लेंथ आता है फिर सेकंड कॉलम में विड्थ थर्ड कॉलम एरिया तो यहाँ पर आप हार्ड कोड कर दो इसको कि जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर आपने लेंथ जो है वो इनपुट करवा दें ठीक है और इसके बाद आप आपने क्या करना है इसके बाद आपने इनपुट करवाना है एंटर दी विड्थ तो आप कह दो एंटर दी विड्थ ऑफ दी रूम और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डायमेंशंस एक्स एंड देन टू
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पास यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगी। बाकी इसके अलावा अब आपने क्या करना है, आपके पास मेरे ख्याल में अब एक और स्टेप आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो कह रहा है अलाउ दी एरिया ऑफ ईच रूम टू बी कैलकुलेटेड एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड स्टोर्ड एज स्क्वायर मीटर्स राउंडेड टू दी टू डेसिमल प्लेसेस। इसको भी चलो हम पिंक से कर लेते हैं, इन दोनों को कलर्स कम हो गए मेरे पास। तो एरिया आपने कैलकुलेट करना है और उसको आपने स्टोर करवाना है, और एरिया को जैसे आप स्टोर करवाना है एंड राउंड टू टू डेसिमल प्लेस करना है, फिर आपने इसको स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि डायमेंशंस के थर्ड कॉलम के अंदर एरिया आएगा। तो आप कह दो यहाँ पे डायमेंशंस एक्स, एंड देन जो थर्ड कॉलम आपके पास आ रहा है ना, थर्ड कॉलम के अंदर आपने जो भी डाटा आ रहा है वो आपने स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर आपके पास जो थर्ड कॉलम है उसको आप देख लो, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि आपके पास ये वाला जो है डायमेंशन, इसके अंदर लेंथ पड़ी है राइट। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, जो कि कॉलम टू के अंदर आपके पास क्या चीज़ पड़ी है, आपके पास वेट पड़ी है। लेकिन दिस इज नॉट इट, अभी आपने इसको राउंड करके स्टोर करवाना है सबको। तो इसको इसके अंदर आप राउंड भी लगाओगे। तो ये जो सारा आपके पास यहाँ पे डेटा आ रहा है ना, इसके अंदर आपने एक बिल्ट इन फंक्शन लगाना है नोन एज राउंड, एंड वी नीड टू राउंड इट टू हाउ मेनी नंबर ऑफ विथ टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। तो टू डेसिमल प्लेसेस पे आपने इसको क्या करना है, आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो दिस इज व्हाट यू विल डू टू दी टू डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपके पास ये वाला चीज आ रही है। इसमें आपके पास क्या होगा, वो कहता है कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ ऑल रूम्स बाय एरिया इन स्क्वायर मीटर्स राउंडेड टू टू डेसिमल प्लेसेस। तो एवरेज साइज ऑफ ऑल रूम्स भी हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाहिर सी बात है आपको एक सम भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक वो हम रखवा लेते हैं टोटल एरिया वाला फंक्शन। और बस इसके अंदर एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इसको आपको इनिशियलाइज जरूर करना पड़ता है। आपको उसकी जरूरत नहीं होती, कहते हैं कि जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती, बट आपको इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप ऊपर आप लिख सकते हो टोटल एरिया को, फॉर से पहले आप लिख लो, चलो या इस तरह करके फॉर से पहले ही लिख लो, क्योंकि ये हमारे पास ना, ये हर चीज के लिए, बल्कि नहीं नहीं, ये आपके पास सही बात नहीं होगी। फॉर से पहले हम करवाएंगे इसको इनिशियलाइज, वरना तो बार बार इनिशियलाइज होता रहेगा, सम हमारा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको करवा दो टोटल एरिया इक्वल्स टू जीरो। तो ऊपर आपने इसको यहाँ पे करवा दिया, और यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करता रहेगा, जो भी एरिया आपने स्टोर करवाया उसको कैलकुलेट करेगा और बस स्टोर करवा देगा। तो ये आपके पास यहाँ पे ये वाला भी स्टेप हो गया। फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। तो इसमें आपने ये करना है, इसमें आपने फाइंड करना है कि इफ आप कह दो कि जो आपके पास ये डायमेंशन आ रही है, इसके अंदर आपके पास एरिया स्टोर्ड है कॉलम थ्री के अंदर। तो आप चेक करो अभी वाला जो आपके पास एरिया है, अगर वो आपके पास ग्रेटर देन है मैक्स एरिया से, देन आपने क्या कहना है, देन आपने कहना है कि मैक्स एरिया के अंदर अब आपने क्या चीज स्टोर करवा लेंगे, अब आपने ये डायमेंशन स्टोर करवा लें। तो दिस इज व्हाट यू वुड बी डूइंग। और एल्स में आपने क्या करना है, बल्कि एल्स में ना करो, एंड इफ भी दो लगा लो, और यहाँ पर दोबारा से चेक कर लो। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम के लिए कंडीशन होती है उसमें बस कुछ हमारे पास फर्क आते हैं, कि आपके पास ये लेस देन हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास मिन मिन आ जाएगा, और बस यही होता है इसके अंदर। ठीक है। तो दिस वुड बी। और एक और चीज थी, खैर इसके अंदर अभी ये पूरा हमारे पास काम नहीं हुआ। इंडेक्स को थोड़ा सा हम नीचे ले जाते हैं और अभी एक और काम करते हैं। हमने इंडेक्स भी तो स्टोर करवाना है, बिकॉज जैसे ही हमारे पास ये लूप ब्रेक होगा, हमारे पास हमने आउटपुट भी करना है कि किस टीम का नेम आना चाहिए। हमें खाली मिनिमम एरिया की वैल्यू नहीं पता होनी चाहिए, हमें उसका इंडेक्स भी पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पता क्या कर सकते हो, इस कोड को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, या बल्कि ऐसे ही सर कर लो, आप इसके ऐसे ही कर लो। बाद नहीं करेंगे? हाँ, इसके बाद ही करेंगे हम। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मिनिमम इंडेक्स, और मिनिमम इंडेक्स के अंदर आपने स्टोर करवा लेना है एक्स। तो ये होगा।
ताकि आपके पास जिस तीन का मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है ना, उसका साथ ही साथ आपके पास इंडेक्स भी आ जाए कि उसका नंबर क्या है, पॉइंट क्या आ रहा है उसका। तो इंडेक्स से आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी, नेम, लेंथ, विड्थ, एरिया वगैरह सब। तो इस तरह करके आप स्टोर करवा दो, एक्स के अंदर ये भी स्टोर करवा दो। ठीक है, तो इस तरह करना है हमें। यहाँ तक क्लियर है? सर लेकिन हमने ऊपर वाला फॉर लूप नहीं तोड़ा हुआ, और ऊपर हम लोगों ने वो फॉर लूप के अंदर एक्स लगाया था शायद। ओ हाँ, रूम, फॉर लूप के अंदर हमने एक्स, यहाँ पे रूम नंबर लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ ओ, पे तो फिर मैंने, मैंने एक्स लगा दिया था। अच्छा, हम पता क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने भी हर जगह यहाँ पे एक्स लगाया हुआ है। तो इजी सोल्यूशन ये, इसको आप एक्स कर दो, बिकॉज यहाँ पे मैंने भी हर जगह ना एक्स यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इसको आप बस डायरेक्टली कह दो ये भी आपके पास एक्स है, ठीक है। तो दिस सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे हर जगह मैंने एक्स यूज किया। अगर मैं यहाँ पे रूम नंबर होता ना, यहाँ पे जिस तरह मैंने रूम नंबर यूज किया था, तो फिर यहाँ पर भी ब्रैकेट्स में भी रूम नंबर आना था, और यहाँ पर भी रूम नंबर, जहाँ जहाँ पर यहाँ पे एक्स है वहाँ पे रूम नंबर आना था। तो ये मैंने वैसे ही एक्स कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स मैंने यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह उसको, सर लेकिन फिर जो मैक्सिमम इंडेक्स में एक्स डाल रहे हैं और फिर मिनिमम इंडेक्स में भी एक्स डाल रहे हैं। अच्छा, उसमें ये होगा, अगर आपके पास मिनिमम इंडेक्स एग्जिस्ट कर रही है ना, तभी एक्स वहां पर उसके अंदर इंडेक्स आएगा। हो सकता है आपके पास खाली मैक्स एग्जिस्ट कर रहा हो, मिनिमम हो ही ना, तो वो वाली आपके पास कोई ना कोई एक इफ स्टेटमेंट चलेगी। अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास टाई आ गया, तो फिर दोनों में सेम चीज चली जाएगी। और फिर तो अगर जारी सी बात है, अगर आपके पास टाई आ गया, आपके पास हर टीम के एक ही पॉइंट्स है, तो फिर मिनिमम भी आपके पास एक ही टीम होगी, मैक्सिमम भी आपके पास एक ही टीम होगी। तो इस तरह हम करते हैं, ठीक है। सर इस वाले पार्ट में थोड़ी कंफ्यूजन है। इस वाले पार्ट में क्या चीज नहीं हाँ समझ आ जी, रही वो आपको जब? मैक्सिमम इंडेक्स को सर हम लोग एक्स के अंदर स्टोर, एक्स के इक्वल टू स्टोर कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने पूरे एरे वगैरह की, अच्छा जी, तो वो एरे का हम लोगों ने एक्स अलग से किया और मैक्सिमम मिनिमम का अलग से किया। हम्म, वो हमारे पास जो आ रहा है ना, वो हमारे पास अलग से आ रहा है। तो हम पता हाँ जी, हाँ जी। करेंगे क्या, अब होगा पता है क्या हमारे पास, लेट सपोज आपके पास टीम नंबर वन आई है। तो जब टीम नंबर वन आएगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन होगी ना। और टीम नंबर वन, लेट सपोज आपके पास टीम नंबर वन के मैक्सिमम पॉइंट्स है। तो वो क्या करेगा, अगर मैक्सिमम पॉइंट्स वाली कंडीशन ये चल रही है, तो वो क्या करेगा, एक्स की जो वैल्यू है जो कि वन होगी, वो इस मैक्स इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा देगा। तो हमें पता लग गया कि टीम नंबर वन जो है, वो एक ऐसी टीम थी जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स है। तो फिर जब हमने फॉर लूप के बाद इसको करना हो, हम दोबारा से डायमेंशन और जो रूम्स वाली एरे थी उसके अंदर वन हम डालेंगे, और हमारे पास उस टीम का नाम, लेंथ, विड्थ, एरिया सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। तो इस तरह करके हमारे पास में होगा। और बाकी ये तो आपको पता ही है कि इस तरह डायमेंशन किस तरह चल रही होंगी। आपने बस ये फाइंड करना है कि अगर आपके पास एरिया मैक्सिमम एरिया से ज्यादा आ जाए, तो अब आपने मैक्सिमम एरिया के अंदर नया वाला एरिया डाल देना। और आप इसी तरह यहाँ पर चेक करोगे कि अगर जो नया एरिया आपके पास है, वो जो अभी ऑलरेडी आपने मिनिमम एरिया के अंदर वैल्यू स्टोर की है, उससे भी अगर कम आ गए, तो अब आप मिनिमम एरिया के अंदर उससे भी कम वैल्यू ऐड कर दो। तो इस तरह करके हमारे पास होगा। तो ये चीज करनी है हमने। बाकी इसके बाद एक और भी इसके अंदर चीज करनी थी, हमने मैक्सिमम जो एरिया आ रहा है और जो मिनिमम एरिया हमारे पास आ रहा है, उसको भी हमने इनिशियलाइज करवाना है। तो इसको हम इनिशियलाइज ऐसे करवा सकते हैं कि जो पहले पहले आपके पास एरियाज आ रहे हैं ना, उनको आप वहां पे प्लेस करवा दो, उनको आप इनके अंदर प्लेस करवा सकते हो, इनिशियलाइज करवा सकते हो। तो यहाँ पे एक आसान तरीका यहाँ पे ये हो सकता है कि जो एरिया आपके पास है, आप पता क्या करो, जो पहला आपके पास एरिया, पहला जो आपके पास रूम आ रहा है ना, उसी का एरिया आप मैक्स में भी स्टोर करवा दो, उसी का एरिया आप मिनिमम में भी स्टोर करवा दो। और होता इसी तरह है। ये एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो एक टीचर को इमेजिन करो, टीचर पेपर चेक नहीं कर रहा है। उस टीचर के पास सिर्फ अभी एक बच्चे का पेपर आता है, और उस एक बच्चे के मार्क्स 50 में से 20 मार्क्स होते हैं। तो क्योंकि अभी टीचर ने सिर्फ एक पेपर चेक किया, तो अभी तक के जो मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं वो भी 20 है, और जो मिनिमम मार्क्स अभी तक के आ रहे हैं वो भी 20 है। तो जो पहला वाला आपके पास डाटा सेट होता है ना, वही आपके पास इनिशियली मैक्सिमम मिनिमम भी बन जाता है। आप अगर एज अ टीचर कोई पेपर चेक कर रहे हो, तो पहला पेपर जब आप चेक करोगे, तो जो भी बच्चे के पहले मार्क्स होंगे ना, वही आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मार्क्स होंगे। तो आप यहाँ पर एक इसके अंदर थोड़ी सी ना, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सी लॉजिक हो सकती है, लेकिन इसको हम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, बस आसान ही होगी, बट थोड़ा सा, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इफ आपने यहाँ पे, और जारी सी बात है, इनिशियलाइजेशन आपके पास सिर्फ तभी होगी ऐसी, जब आपके पास पहला रूम एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप पता है क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बस चेक कर सकते हो, इफ x इक्वल्स टू वन, x इक्वल्स टू वन, मतलब अगर आपके पास पहला रूम है, तो फिर आपने क्या करना है, देन मैक्स एरिया,
इसके अंदर भी आप ये जो डायमेंशन आ रही हैं ये आप रखवा दो, और जो मिनिमम एरिया के अंदर भी डायमेंशन आ रही हैं वो भी आपने क्या करनी है, वो भी आपने यही रखवा देनी है। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम एरिया भी आ जाएगा, और इसके अंदर भी आपने क्या करना है, आपने यही वाली जो डायमेंशन होगी ना, यही वाली डायमेंशन आपने यहाँ पर भी रखवा देंगे। तो दिस इज हाउ इट वुड वर्क। और ये हम यहाँ पे करे हुए, ठीक है। तो इफ x इक्वल टू 1 देन मैक्स एरिया इक्वल टू जो भी पहली डायमेंशन आपके पास आ रही है वो आपने रखवा दो। तो यहाँ पे बेशक ये x कर दो या इसको 1 कर दो, वो भी आपके पास सही रहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर पहला आ रहा है तो आपके पास 1 3 लिख दो ये भी चल जाएगा, x लिख दो वो भी चल जाएगा, बिकॉज x अगर 1 होगा तभी ये चलेगा। तो अगर यहाँ पे x लिख दो तब भी 1 आ जाएगा, वैसे यहाँ पे 1 लिख दो तब भी 1 आ जाएगा, सेम चीज है, ठीक है। तो इस तरह करके हमने इनिशियलाइज करवा दिया, तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद आप फाइनली क्या कर सकते हो, आप जो अपना लूप है वो अब फाइनली आप ब्रेक कर सकते हो नेक्स्ट एक्स करके। अब यहाँ पे मैंने एक्स नाम लिखा है, आप लोग रूम नंबर नाम लिख लेना, क्योंकि मीनिंगफुल नाम लिखने होते हैं हमेशा, ठीक है। अब आपने लास्ट में क्या करना है, लास्ट में दे आर सेइंग कि व्हाट यू नीड टू डू इज आउटपुट द नेम्स ऑफ ऑल रूम्स विद द डायमेंशंस एंड एरिया, output the names of the largest room and smallest room by area, output the total area of the house and the average size of all the rooms by area। तो names of all rooms हमने करना है by dimensions and area, output the largest and smallest room और total area of the house करना है and average करना है। तो पहले हम कर देते हैं नेम्स ऑफ ऑल रूम्स, हम आउटपुट कर देते हैं। बल्कि ये भी आपके पास जो सारा काम है ना, ये भी आपके पास इसी लूप के अंदर हो सकता है, क्योंकि बाद में भी तो हमें लूप ही लगाना पड़ेगा फॉर इक्वल्स टू 1 to 10। तो इसको भी आप बेहतर ये है कि आप इसको सब कोई एक लूप में ही कर लो। तो यहाँ पर आप कहोगे कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि आउटपुट, और यहाँ पर आप कह दो रूम नंबर, रूम नंबर आप कह दो यहाँ पर रूम नंबर एक्स, तो वो यहाँ पे आउटपुट करेगा रूम नंबर 1, और फिर उसके नीचे ही उसका नेम आ जाएगा एंड देन उसका जो भी लेंथ वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नेम, एंड देन नेम में आपके पास आ जाएगा, नेम आपके पास कहाँ पे स्टोर होते हैं, रूम्स वाली एरे में स्टोर होते हैं। यहाँ पे रूम्स एक्स लिख दो, एंड देन आपके पास यहाँ पे आएंगी उनकी लेंथ आएगी। तो लेंथ आपके पास कहाँ पर आ रही है, रूम्स एक्स में आ रही है, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ रही है विड्थ, और ये आपके पास कहाँ पर आ रही है, ये आप ये बल्कि डायमेंशंस में आ रही है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे मुझे, इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा, लेंथ भी आपकी ना डायमेंशंस में पड़ी है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी डायमेंशंस एक्स, एंड देन लेंथ कहाँ पे थी, 1 कॉलम में थी, और फिर इसके बाद दोबारा कॉलम डालो, एंड देन आपके पास आएगी यहाँ पे विड्थ। आपने अगर इनपुट करनी है, आउटपुट करनी है, तो यहाँ पर आपके पास विड्थ आएगी, कॉमा डाल के डायमेंशंस में विड्थ पड़ी है, तो उसको आपने आउटपुट कर देना है। और एक्स x2 होगा यहाँ पे, 3 के अंदर तो एरिया पड़ा हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा x2, एंड देन अब मुझे देखने दो कि एरिया भी उसने कहा हुआ है कि नहीं। आउटपुट द नेम्स ऑफ ऑल रूम्स विद द डायमेंशंस एंड एरिया, तो डायमेंशन भी करनी है और एरिया भी करना है। तो यहाँ पर आप एरिया भी करोगे, तो एरिया भी आपने करना है, तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा, एंड देन आप कहोगे यहाँ पे डायमेंशंस x3। अच्छा, अब मतलब यहाँ पे ना मुझे एक मसला जो है वो ये आ सकता है, अगर आप यहाँ पे स्पेसेस ना डालते ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेसेस डाली हैं, इससे पहले स्पेस डाली हुई है, फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस डाली है, फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस डाली, फिर मैंने यहाँ पे एरिया के बाद थोड़ी सी स्पेस डाली। अब इसका मकसद ये है स्पेस का कि आपके पास जो डाटा जब वो लिखा हुआ आता है ना स्क्रीन पे, वो इतना क्लटर्ड होके नहीं लिखा हुआ था। अगर आप स्पेस ना डालते ना, तो उससे पता किस तरह लिखना था, उसने स्क्रीन के ऊपर लिखना था नेम, नेम उससे लिख देना था लेट्स सपोज जी, नेम जी आ रहा है, एंड देन फिर आ जानी थी लेंथ, और लेंथ उसने लिखनी थी 2, एंड देन आपके पास आना था विड्थ, और विड्थ आपके पास आनी थी 5, एंड देन एरिया, एरिया आपके पास आना था 10। तो इस तरह करके उसने लिखना था, स्पेसिंग नहीं होनी थी। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, तो इससे थोड़ी बहुत स्पेसेस भी यहाँ पे बीच में दे देनी होती है। तो ये सब हमने कर लिया। अब हर किसी का नाम भी आउटपुट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो रूम आ रहे हैं उनको आउटपुट करना है। तो लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट रूम है वो तो आप फॉर लूप के बाद ही कर सकते हो, बिकॉज अभी तक आपको जो टोटल वो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वो नहीं मिलेगा, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लूप के बाहर ही होगा।
और यहाँ पे वो कह रहा है टोटल एरिया एंड एवरेज साइज, ये भी लूप से बाहर ही होगा, लेकिन ये चीज़ आप अभी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करो इस एक्स को, और नीचे जाके आप कह दो आउटपुट, यहाँ पर आप कह दो कि लार्जेस्ट रूम का हमने एरिया आउटपुट करना था, नेम ऑफ द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। तो नेम्स हमने खाली आउटपुट करना है, तो यहाँ पर आप कह दो नेम ऑफ द लार्जेस्ट रूम। तो द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रूम वुड बी इन रूम्स, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक? सर वो मैक्सिमम इंडेक्स जो था। मैक्स इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे मैक्स इंडेक्स, और इसी के बाद ये आपके पास आपने मिनिमम के लिए भी यहाँ पर आपने सेम चीज़ जो है ना वो रिपीट कर लेनी है। तो यहाँ पर बस आपके पास जो फर्क आएगा वो यहाँ पर आएगा, लार्जेस्ट रूम की जगह आपके पास आएगा स्मॉलेस्ट रूम, एंड देन यहाँ पर आपके पास आएगा मिनिमम इंडेक्स, और आउटपुट भी हो गया अब आपके पास। एंड देन अब आपने क्या करना है, अब आपने टोटल जो एरिया आ रहा है वो आपने आउटपुट करना है। तो आप ये कर सकते हो आउटपुट टोटल एरिया ऑफ ऑल रूम्स, और यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा टोटल एरिया वाला वेरिएबल जो हमने ऊपर यूज किया, और इसके बाद आपने क्या करना है आउटपुट एवरेज साइज या एवरेज एरिया ऑफ रूम्स, एवरेज एरिया ऑफ ऑल रूम्स। अब इसमें भी ख्याल रखना स्पेसिंग जो है ना लाजमी देना, इसके बाद स्पेसिंग देना, ताकि थोड़ा सा जो टेक्स्ट है आपका क्लटर ना लगे। तो यहाँ पर आप फिर कह सकते हो टोटल एरिया डिवाइड, इसको किससे करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज टोटल एरिया आपके पास 20 है। अब उसे यहाँ पे जो एवरेज आपके पास आ रही है, एवरेज उसने डेसिमल या राउंड लगाने का उसने कुछ नहीं कहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड नहीं लगाया, ठीक है। तो ये बस आपने यहाँ पे किया। तो यहाँ पर आप ये लिख दो कमेंट्स, अब हम कर देते हैं, यहाँ पे कमेंट लिख दो टोटल एरिया आपने 0 की रखवा दी है, बिकॉज आपने इनिशियलाइज करवानी है एरिया की वैल्यू। सर वैसे ही हम एक्स के साथ नहीं कर सकते डिवाइड? एक्स के साथ इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज एक्स को हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, अगर एक्स को हम डिक्लेयर कर देते तो डेफिनेटली कर सकते ओके। हो। इनिशियलाइज दी टोटल एरिया, और फिर आपके पास यहाँ पर आएगा कैलकुलेट डायमेंशंस, फिर आपके पास यहाँ पर आएगा टोटल्स दी एरियाज, और यहाँ पर आप क्या ऊपर जो है ऊपर आप क्या कर रहे हो, ऊपर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो कैलकुलेट्स एरिया प्लस स्टोर्स, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप नीचे आप कर रहे हो कि initializes max area प्लस मिनिमम एरिया। तो ये हो गया, एक मिनट इसको साथ में करते हैं। What color would go along with this? I think this ये मिक्स है, this is nice I think। ये हो गया, ये सारे कमेंट्स मैंने कर दिए ताकि इतना क्लटर ना हो, क्योंकि थोड़ा सा कोड ये अब मुझे भी थोड़ा सा क्लटर लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा फिक्स करता हूँ अभी। इफ द डायमेंशन, ये तो आपके पास क्या करे, ये तो आपके पास मिनिमम एरिया कैलकुलेट कर रहा है, फाइंड्स मैक्सिमम एरिया, सॉरी फाइंड्स मैक्सिमम मैक्स एरिया। तो ये आपके पास हो रहा है यहाँ पे, और नीचे आपके पास क्या हो रहा है फाइंड्स मिनिमम एरिया। अब अगर मैं कोड अपना कमेंट अपना इस तरह लिख देता ना, तो आपका पूरा कोड चलना बंद हो जाएगा, बिकॉज ये आपने इंग्लिश लिखी है। प्रोग्रामिंग में आपने सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी होती है, आपने इंग्लिश नहीं लिखनी होती, लेकिन यहाँ पर आपने इंग्लिश लिख दी तो ये मसला हो जाएगा। तो इसलिए इसको कमेंट कर दो, तो ये जो पूरा कोड होगा इसको फिर इग्नोर कर देगा। तो ये होता है यहाँ पे। तो ये बस आपने कर देना है, एंड देन आपने यहाँ पे बस आउटपुट्स करने हैं, और बस यहाँ पे यहाँ पे नीचे नीचे भी आपके पास यहाँ पे आउटपुट्स आ रही हैं।
तो बस दिस वुड बी इट। और इसको थोड़ा सा हम बस अब क्या कहते हैं बेहतर बना सकते हैं। तो वो कर लेते हैं इसको थोड़ा सा क्लटर्ड खत्म कर लेते हैं इसके अंदर। बाकी मुझे बताओ इसके अंदर कोई परेशानी हो, कोई इशू हो तो टॉक अबाउट इट नाउ। नहीं, स्टिल क्लियर है। ठीक है। लेकिन फिर हमने वो वाला प्रॉम्प्ट तो भी नहीं किया ना कि कौन सा? लेस देन 3 रूम्स और मोर देन 20। वो कर नहीं नहीं, दिया था बल्कि। वो वाला भी कर लिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। जो स्टार्ट में कर लिया था, स्टार्ट में कर लिया था। स्टार्ट में कर लिया। अच्छा, इसको अब करते हैं थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन पेपर होगा ना उसमें ये ना करना कि रंग बिरंगे कोड्स लिखना। मैंने बस अंडरस्टैंडिंग वगैरह के लिए लिखा हुआ है इस तरह करके। बाकी कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर विल प्रॉब्ली कट योर मार्क्स फॉर इट। ये हो गया and then for loop को ऊपर ले जाता है। for loop चला गया and then इसको भी ऊपर ले जाता है। This should be enough। ठीक है, थोड़ा सा शेप में आ रहा है कोड, इतना क्लटर नहीं लग रहा। और ये तो नीचे वाला वैसे सही है, इस पे थोड़ा सा और नीचे करते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस लुक्स बेटर नाउ। अब ये आसानी होगी फॉलो अप करने में भी इसको। तो आराम से फॉलो अप हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है and where। तो आई थिंक दिस इज ओके फॉर दिस लेक्चर। बाकी